आरक्षण पर बात करने आए हैं। 4 साल कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़े। पिछली सरकार ने कहा कि मामला कोर्ट में है, भाई हम क्या करेंगे। 4 साल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े एडवोकेट रख के केस जीतने में कामयाब हो गए। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंटों का पालन करते हुए नियम बना लीजिए। 3 महीने के भीतर सरकार नियम नहीं बनाई और 14 महीने हो गए और इधर दूसरी तरफ वो लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे सुशासन में हम कहाँ हैं? तुम्हारे सुशासन में हम कहाँ हैं? एससी एसटी वर्ग, और इसका खामियाजा हमारे बेरोजगार युवकों को भुगतना पड़ रहा है। एक उदाहरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कुछ दिन पहले 102 पद में विज्ञापन निकली है। एसटी को मिला है 9 पद, मिलना चाहिए 33 पद। 25% के हिसाब से कहाँ गए हमारा पद? कहाँ गए ये बताना चाहूंगा। पिछले 6 साल से पीएचई विभाग के हमारे एससी एसटी वर्ग के सब इंजीनियर प्रमोट नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनका पद नहीं खाली हुआ है और इसी वजह से वैकेंसी कम सृजित हुई है। बहुत बड़ा नुकसान एससी एसटी वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलने से उठाना पड़ रहा है और ये पूरे हमारे सारे समाज का मुद्दा है, केवल नौकरी पैसे का मुद्दा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ शासन 1.5 साल से अपने सुशासन दिवस में एससी एसटी वर्गों को मांगों को ध्यान रखते हुए केवल 2 पेज का एक अधिसूचना निकालती है पदोन्नति में आरक्षण जारी करने के लिए। उनको सर्टिफाइड होना है कि एससी एसटी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और उसको ध्यान में रखते हुए हम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2003 के नियम 5 को हम अधिसूचित करते हैं। एसटी वर्ग के 32%, एससी वर्ग का 12%। बस इतनी सी बात के लिए 1 साल न्यायालय के फैसले आने के बाद लगाए। तो हम हमारे समाज के जो प्रमुख आए हैं उनसे आशा करेंगे इस मुद्दे को लेकर हम प्रमुखता से विभिन्न मंचों में बात रखेंगे। और आज एक ट्रायल है, 11 जून आज ट्रायल है। आदरणीय आर्यन साहब ऊपर से बैठे हुए हैं। हम फिर एक टास्क लेकर जाएंगे आज के बाद। हमारा अगला बिंदु है विशेष भर्ती अभियान। आज हमारे जो 50 से 55 साल के जो शासकीय नौकरी पेशे वर्ग है, ये 1993 से लेकर 2003 तक विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त हुए हैं। उस समय जो हॉस्टल में पढ़ते थे वहीं से उनकी जॉब सुनिश्चित हो जाती थी। आज देखिए 50 हमारे बच्चे बैठे हुए हैं डीएड बीएड वाले, 57,000 नौकरी देने का वादा किया गया था, नहीं मिलेगा। और 2500 जिनका काउंसलिंग हो गया था, 2500 शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। काउंसलिंग होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक गुरुजी बनने के लिए 3 परीक्षा पास करने पड़ते हैं। एक डीएड में क्वालिफाई होने के लिए, दूसरा टेट पास करने के लिए और तीसरा उस पद में जाने के लिए। मतलब डिप्टी कलेक्टर से बड़ा शिक्षक की नौकरी है। 3 परीक्षा पास करके आए हैं, उसके बावजूद भी उनको काउंसलिंग होने के बाद भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये भी हमारे मुद्दे हैं। हमारा अगला मुद्दा है स्थानीय भर्ती आरक्षण। 2012 से 2019 तक एक अधिसूचना के जरिए छत्तीसगढ़ शासन ने स्थानीय भर्ती आरक्षण लगाया। अभी बस्तर और सरगुजा संभाग में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरगुजा संभाग मांगे स्थानीय आरक्षण, बस्तर संभाग मांगे स्थानीय आरक्षण। इस स्थानीय आरक्षण के पर यदि अधिनियम बन जाएगा छत्तीसगढ़ में तो इस पर इसकी सारी समस्या जो कोर्ट कचहरी में चल रही है वो खत्म हो जाएगी। पिछले 16 साल से एससी एसटी वर्ग के जो बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है 2.5 लाख आय सीमा, उसको खत्म नहीं की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा साथियों, 2011 में क्लास 3 का जो वेतन होता है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख था और आज के डेट में सबका वेतन 2.5 लाख से ऊपर हो गया है। से हमारे सरगुजा वाले भाई आ रहे हैं, देखिए तख्ती लेकर, जो का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वेलकम। हमारे बीच लेखराम मात्रा सर एवं राजनांदगांव की पूरी टीम आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो आज के इस 11 जून के सभा में जो शामिल हुए हैं, हमारे राजनांदगांव जिले की टीम शामिल हुए हैं। आदरणीय लेखराम मात्रा साहब तख्ते के साथ हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। हम इस मंच के माध्यम से तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियां राजनांदगांव जिले से आई है, अकेले 102 कार राजनांदगांव से आई है। कितनी बड़ी बात है। हम आह्लादित हैं आदरणीय लेखराम मात्रा साहब के प्रयासों से। मैं आगे बात करना चाहूंगा आय सीमा को लेकर। सन 2011 के बाद आय सीमा में संशोधन नहीं हुई है। आज संविदा कर्मचारी का भी वेतन 2.5 लाख से ऊपर हो गया है। आप पूछ के देखिए, जिनके बच्चे नीट में जा रहे हैं, जिनके बच्चे जेईई के माध्यम से इंजीनियरिंग सीट में जा रहे हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जबकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है। तो हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ शासन केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजे कि अब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को आय मुक्त किया जाए, क्योंकि जिनका संविधान में जिक्र
10% रिजर्वेशन बगैर कोई क्वांटिफाइबल डेटा के दे दिए। अगली मैं बात करना चाहूंगा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके पहले आदरणीय RN ध्रुव सर कई मंचों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई 10 से मत उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि पैसे पड़ा है लगभग 750 लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे हिस्से खा रहे हैं। इस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए, हम ये शासन को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जातीय प्रमाण पत्र का सरलीकरण मामला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, समाज हमेशा शिकायत करता है कि अधिकारी कर्मचारी वर्ग केवल अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता है, लेकिन हमारे 4 संगठन प्रमुख SC/ST बजट पर भी काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा जिस प्रकार भारत के संविधान में आर्टिकल 16(4) के तहत शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो गैर नौकरी पेशे वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की बजट बनाती है। मैं यहाँ पर बैठे सारे हमारे ST वर्ग के बंधुओं को बताना चाहता हूँ, आपके हिस्से में इस साल छत्तीसगढ़ सरकार की 40,000 करोड़ का बजट है। क्या हम 40,000 करोड़ को लेने की हिम्मत रखते हैं? हिम्मत रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग तय कर लेंगे वो 40,000 करोड़ हमारे बस्तर सरगुजा के हमारे ST वर्ग के भाइयों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मिल जाएंगे। SC वर्ग के लिए 10,000 करोड़ का बजट है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट को चेक करके देखिए, करीबन इसमें बजट में सुधार लाने के लिए मैदानी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं सब ने कानून बना लिया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य में बजट कानून नहीं बना है, और हम इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन तक SC/ST वर्ग के जो बजट है उस पर छत्तीसगढ़ शासन से अधिनियम बनाने के लिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, ताकि हमारे हिस्से का पैसा हमारे SC/ST वर्ग के हितों को, उसकी आर्थिक हितों में अभिवृद्धि में खर्च हो, और हमारे बजट जो है गैर मदों में खर्च न किया जाए और वह मत लब्ध न हो पाए। ये हम सबका प्रयास है। हमारे कुछ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 1994 का हमारे पास आरक्षण अधिनियम है, लेकिन क्या आरक्षण अधिनियम का सही तरीके से कार्रवाई हो रहा है? आप RTI लगा के देखिए, क्या सीधी भर्ती में सही तरीके से रोस्टर पालन हो रहा है? विभागों में लिंक ऑफिसर है, और जो आरक्षण की अवहेलना कर रहा है क्या उसके ऊपर FIR हो रही है? नहीं हो रही है। तो हम इस मंच के माध्यम से 1994 आरक्षण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन पर हम शासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। अंतिम बात है हमारी 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की 85 विकास खंडों में स्थानीय प्रशासन। साथियों, मैं बहुत ही गौरव के साथ बताना चाहता हूं, और इस मंच के माध्यम से हमारे उद्धारक पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दूरदर्शिता को हम करोड़ों सलाम करते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से भारत का संविधान लिखा। आपको पता है हमारे भारत के संविधान के अंदर एक छोटा और संविधान है जिसको हम स्थानीय प्रशासन कहते हैं। उस स्थानीय प्रशासन में भारत के जितने भी आदिवासी विकास खंड हैं, जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां के न्यायपालिका, वहां की कार्यपालिका, वहां की विधायिका सब हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, हमारे वहां ग्राम सभा के लोग हैं। क्या 1994 में पेशा अधिनियम आने के बाद 96 से इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज भी हमारे बस्तर और सरगुजा के आदिवासी भाई पेशा कानून का उचित क्रियान्वयन के लिए आए दिन सड़क में उतरकर आंदोलन करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इस मंच के माध्यम से हम पेशा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कराना चाहते हैं। तो साथियों, इन 10 मुद्दों के एक और बिंदु छूट रहा है। एक और बिंदु है साथियों कि हमारे आदिवासी वर्ग की जो जमीन है, उनको आदिवासी ही वर्ग ले सकता है। ये हमारे लिए संविधान के नीति निर्धारकों की जो नियम बनाए हैं, ये हमारी एक खूबसूरती है, लेकिन इसका तोड़ निकाल लिए हैं कुछ लोग। 165(6) की जो तहत जो भूमि अंतरण प्रतिबंध जो नियम है उसमें एक पट्टा देकर आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को दिया जा रहा है। अभी हाल ही में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जसपुर और सरगुजा दौड़े गए थे। मेरे साथ बड़े भैया कमलेंद्र बैठे हुए हैं। वहां पर जसपुर के आदिवासी और सरगुजा के आदिवासी वर्ग के भाई हमको बता रहे थे कि क्रेशर खोलने के लिए, पेट्रोल पंप खोलने के लिए, मॉल खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए सरगुजा और बस्तर की जमीन को 99 साल के लीज पर ले रहे हैं। और वो हमारा आदिवासी वर्ग भाई पढ़ा लिखा नहीं है, वो आंख बंद करके उसमें दस्तखत कर देता है, और 100 साल तो बहुत लंबा पीरियड है साथियों। तो केवल ज्यादा कुछ नहीं, वो भी आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग में एक KR पिस्ता साहब जो राजस्व विभाग के समय सचिव थे, 2 पेज का एक आदेश जारी किया गया है। कोई कैबिनेट में डिसीजन नहीं दिखता उसमें, 2 पेज का आदेश करके
आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को 99 तक के लीज में देने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। हम चाहते हैं कि वो आदेश छत्तीसगढ़ में शून्य हो जाए और इस मंच के माध्यम से जो है लीज देने का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको हम बंद कराना चाहते हैं। तो साथियों, ये हमारी 10 मुद्दे थी, 10 मांगे थी और आज जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल आज घर जाने के बाद हम भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये शुरुआत है। इस शासन के बने 1.5 साल हो गया, पिछले 5 साल में भी हमने देखा, इस 1.5 साल में भी देखा है और आदरणीय हमारे लक्ष्मण भारती साहब ने कहा है कि हमारे पास दूरदर्शी प्लान होनी चाहिए। उस दूरदर्शी प्लान का ये आज ये पहला हिस्सा है। आज ये ट्रायल है, जोश को बरकरार रखना है और जब तक जो लोग बड़े बड़े सूबे में बैठे हैं, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग भर के जिनको तोड़ दिए हैं, वो लोग वहां पर बैठ के चैन की नींद सो रहे हैं। 3 बार आदरणीय आर्यन ग्रुप और लक्ष्मण भारती साहब के नेतृत्व में हमने अपनी बात को अवगत कराया है। हम मजबूरी में रोड में निकलते हैं क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, सड़कें सूनी रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हमारे राज्य की भी संसद, हमारे राज्य की भी विधायिका आवारा हो गई है और उसको आवारा होने से रोकने के लिए हमारे पास जब तक हुक्मरान हमारे विचारधारा के नहीं बन जाते हैं तब तक सड़कों के माध्यम से उनको बीच में जो काम भर लिए हैं उन छूटों को हमको निकालना पड़ेगा और उन्हीं छूटों को निकालने के लिए आज हमारा ये पहला प्रयास है। तो हम शाम के हमारे आदरणीय प्रांताध्यक्षगण बैठे हुए हैं, सर्व आदिवासी समाज से आदरणीय हमारे रावटे साहब को मैं देख पा रहा हूँ, विनोद नागवंशी भैया को देख पा रहा हूँ और सारे हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। चिंतन मनन करें और आज के बाद आगे और क्या करें इस पर भी विचार मंथन करना चाहिए क्योंकि ये जो जन सैलाब है ये रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। के साथ